अपॉर्चुनिटी एक ऐसी चीज जिसको पाने के लिए हम सब ने कभी ना कभी कोशिश की है। कुछ लोगों को जल्दी मिल जाती है और कुछ लोगों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है इसे पाने के लिए। अगर मैं वही बात करूं साइबर सिक्योरिटी में, तो एक इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमने जो कुछ भी सीखा, जो कुछ भी करा अपनी पढ़ाई में, एजुकेशंस में, जो भी ट्रेनिंग करी, सब करी, जो कुछ भी आपने अपने एक्सपीरियंस में सीखा, वो सब कुछ इवेलुएट करता है एक इंटरव्यूअर एक इंटरव्यू में, और आपको उसको जाने नहीं देना है। इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी कभी भी आपसे आपके मार्क्स नहीं पूछती, वो आपको इवेलुएट करते हैं आपके स्किल्स पे, जो एक ज़रूरत है एक कंपनी के लिए। साइबर सिक्योरिटी में डिमांड्स बढ़ रही हैं, हम सब देखते हैं न्यूज़, सब पढ़ते हैं ब्लॉग्स, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ रहती है कि यार साइबर सिक्योरिटी में डिमांड बढ़ रही है, बढ़ने वाली है, इतनी मिलियंस जॉब आ रही हैं। कहाँ आ रही हैं जॉब्स, कैसे मिलेंगी आपको? ट्राई तो आप भी कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोग एंटर नहीं कर पा रहे उसके अंदर। क्यों? कई सारे रीजंस हैं इसके। साइबर सिक्योरिटी के डोमेन्स हैं, मैंने पहले भी बताया अपनी वीडियोस के अंदर, डिफरेंट डोमेन्स हैं। इन डिफरेंट डोमेन्स में अपॉर्चुनिटीज आती हैं आपके लिए। अगर आप सिर्फ साइबर सिक्योरिटी को समझते हैं कि एथिकल हैकिंग प्रोफाइल या फिर एक ऐसे हैकर, नहीं। मेरे पिछले वीडियोस में मैंने साफ साफ बताया कई बार कि डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, डिफरेंट डोमेन्स हैं, डिफरेंट प्रोफाइल्स हैं, डिफरेंट स्किल्स हैं, डिफरेंट रिक्वायरमेंट, डिफरेंट पे स्किल। ये कोई एक जॉब नहीं है साइबर सिक्योरिटी की मार्केट में, डिफरेंट जॉब्स हैं। आप जब भी कभी किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं और वो इंटरव्यू साइबर सिक्योरिटी का है, तो वो किसी न किसी डोमेन पे होगा, किसी न किसी टेक्नोलॉजी को लेके होगा, किसी न किसी टूल को लेकर होगा। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सिंपल सा, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं सोक एनालिस्ट प्रोफाइल के लिए। आपने कहता है मुझे आता है मेटास्प्लॉइट, मुझे आता है काली लिनक्स, मुझे आता है एनमैप, मुझे आता है नेसेस। ये टूल्स क्या सोक टीम यूज करती है? अगर हाँ यूज करती है तो आपको हो सकता है आपको ले लें, लेकिन क्या आपको पता है सोक टीम क्या यूज करती है, कौन से टूल यूज करती है, क्या काम करती है, कैसे काम करती है, क्या होता है उनका प्रोसेस, कैसे वो इन्वेस्टिगेट करते हैं टैक्स पे? कंपनी को रिक्वायरमेंट है, आपको भी नीड है, लेकिन रिक्वायरमेंट और नीड तब एक होंगी जब दोनों सेम लेवल पे होंगे। कोई भी अपॉर्चुनिटी जो आपको मिली है, आपको उसे मिस नहीं करना है। मुझे आज भी मेरे फर्स्ट अपॉर्चुनिटी याद है साइबर सिक्योरिटी के लिए। मैंने काफ़ी सारे ट्रेनिंग किए थे, काफ़ी सारे सर्टिफिकेशन किए थे, मुझे लगा था अब तो मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ बता दूंगा। अगर मैंने CCNA के अंदर कोई राउटिंग प्रोटोकॉल पढ़ रखा है और मैं जा रहा हूँ साइबर सिक्योरिटी में SOC एनालिस्ट प्रोफाइल के लिए, तो वो मेरे से वो नहीं पूछेंगे जो मैंने पढ़ा है, वो मेरे से वो पूछेंगे जिनको मैं जानता हूँ और जिन्हें उनकी ज़रूरत है। वो मेरे से पूछेंगे कि एक हैकर कैसे हैकिंग करता है, तुम उसको कैसे रोकोगे, कैसे किस अलर्ट को इन्वेस्टिगेट करोगे, कैसे उसको डिटेक्शन मैकेनिज्म पता लगाओगे उसको। फिशिंग अटैक, सारे लोग आजकल फिशिंग अटैक के लिए बात करते हैं। फिशिंग अटैक, ब्रूट फोर्स अटैक कॉमन अटैक है, लेकिन अभी तक लोगों को पता ही नहीं है कि फिशिंग अटैक को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे एक ब्रूट फोर्स को रिमिडिएशन करते हैं। अगर आप किसी भी साइबर सिक्योरिटी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपको ध्यान रखना है वो प्रोफाइल क्या है, उसके रिक्वायरमेंट क्या है, और आपको अपने स्किल्स में वही मेंशन करना है, उन्हीं के ऊपर बातें करनी है। मुझे आज एक और बात करनी है आप लोगों से अपनी बुक के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने एक बुक लिखी है SOC के ऊपर, SOC एनालिस्ट प्रोफाइल के ऊपर, जिसका नाम है हंट द हैकर्स, अ कंप्लीट SOC एनालिस्ट गाइड। उसके अंदर हमने काफ़ी सारे डिफरेंट डोमेन्स कवर किए हैं, नेटवर्किंग, विंडोज़, वेब एप्लीकेशंस, हैकिंग, और काफ़ी सिक्योरिटी डिवाइसेस, डिटेक्शन मैकेनिज्म्स, प्रिवेंशन मैकेनिज्म एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स। मैं आप सबको दिखाना चाहूँगा, दिस इज माई बुक, SOC एनालिस्ट के ऊपर है पूरी बुक।
इसके अंदर हमारे पास मोर देन 350 प्लस पेजेस है और बुक को मैंने 5 फेज में बांटा है और पांचों फेज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज इन सॉक। जो पहला फेज है वो बिल्ड योर बेसिक्स पे है कि आपको बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने हैं नेटवर्किंग के, विंडोज़ के, वेब एप्लीकेशंस के। सेकेंड टॉपिक है इसमें वो आपको समझने की जरूरत है कि कंपनी कैसे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, क्या क्या डिवाइसेस रखती है, कैसे डिवाइस कनेक्ट करती है, कैसे वो ट्रैफिक फ्लो होता है, लाइनक्स के बारे में, विंडोज़ के बारे में, अटैक्स कैसे होते हैं, कहाँ चेक कर सकते हैं। जो थर्ड फेज है वो है डिफेंस इन डेप्थ। उसमें हमने बात की है कि सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं, कैसे रोकते हैं अटैक्स को, किस क्या क्या अटैक्स कौन कौन से प्रोडक्ट से रोके जाते हैं, IDS, IPS, फायरवॉल, प्रॉक्सी, क्या डिफरेंट टूल्स हैं, इनका डिफरेंस क्या है दोनों सब, इन सब का डिफरेंट बिहेवियर, क्यों यूज़ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टूल्स। उसके बाद हमने मेंशन किया कि रियलिटी में हैकिंग कैसे होती है, हैकर्स कैसे आपके मशीन को, नेटवर्क को हैक करते हैं और किस तरीके से वो आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सफिल्ट्रेट करते हैं आपके नेटवर्क से। उसके बाद जो हमारा पास फिफ्थ फेज है वो बिल्कुल हमारे पास सॉक के ऊपर है, जिसमें हमने सॉक के ऊपर बात करी है। सॉक के अंदर क्या क्या यूज केस मॉनिटर किए जाते हैं जनरली, एंड जो हैकिंग हमने की थी उसको रोकने के लिए हम कैसे कैसे यूज केस डेवलप कर सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट होती है, लोग्स कैसे दिखते हैं, कैसे उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं, कैसे उनको एनालाइज करते हैं, एक इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम लाइक CISA टीम कैसे एक ट्रू पॉजिटिव अटैक पे फर्दर इन्वेस्टिगेट करती है और मशीन को कैसे इंसिडेंट स्टेप्स फॉलो करते हैं, उसके ऊपर हमने ये सब कवर किया इसके अंदर। अगर आपने बुक के ऊपर नोटिस किया हो, यहाँ पे लिखा हुआ है SOC वर्जन 2.0। ये 2.0 इसलिए है क्योंकि मैं पहले ही एक SOC पे कोर्स बना चुका हूँ और सिम पर भी, और ये हमारा अपग्रेडेड कोर्स है जो मैं चाहता हूँ आप एक बार उसको देखें। मेरी वेबसाइट से आप इस बुक को ले सकते हैं, मेरे पास लिमिटेड कॉपीज है अभी। बुक का प्राइस 15,000 रुपीज़ है और अभी न्यू ईयर सेल में इसका प्राइस 7,999 है। अगर आप कहेंगे यार ये तो बुक का प्राइस महंगा है, मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरे पास तो सेविंग नहीं है, मैं तो जॉब ही नहीं कर रहा, तो यार ये प्लीज़ एक्सक्यूज़ अपने पास ही रखिए, क्योंकि इससे कभी किसी का भला नहीं हुआ और ना होगा। फ्री की चीज़ की वैल्यू ना हम कभी कर सकते, ना कभी हम कभी करेंगे। मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग्स दी हैं फ्री में। लोग 1 दिन आते हैं, 2 दिन आते हैं, बाकी उनको लगता है कि ट्रेनिंग तो फ्री की है, क्या फ़ायदा, बाद में कर लेंगे, ये तो बाद में ट्रेनिंग दे देगा फ्री में। अगर आप एक अच्छी जॉब और अपने आप को स्किल्ड करना चाहते हैं तो यू हैव टू इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ। आपको वो चीज़ सीखनी पड़ेगी जो आपको हेल्प करे आपके करियर में। साइबर सिक्योरिटी में हम सबको एक अच्छा पैकेज, एक अच्छी जॉब चाहिए, तो एक इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है अपने स्किल्स के ऊपर, ताकि इन द फ्यूचर, इन द प्रेजेंट वी कैन डू बेटर। अगर आपको लगता है कि प्राइस बहुत महंगा है तो ऐसा मत समझना, क्योंकि यही पैसे, यही बुक आपको आपके करियर तक पहुंचाएगी, आपके ड्रीम जॉब तक पहुंचाएगी। और ये जब आप अपनी फर्स्ट मंथ की सैलरी आपको आपके बैंक में आएगी, उसके आगे इसका प्राइस कुछ भी नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, आपने नॉलेज गेन की है और नॉलेज कभी खराब नहीं जाती। अगर आपका बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, आपके बेसिक्स कंसेप्ट क्लियर होंगे, तो आप उसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने आप को भी ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन और दूसरों को भी, अगर आप उनके साथ कुछ नॉलेज को शेयर कर रहे हैं तो। मैंने देखा है कई सारे लोग पढ़ लेते हैं, उन्हें पता होता है ये चीज़ है, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते। द रीज़न बिहाइंड दिस ओनली दे आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द कंसेप्ट, द बेसिक कॉन्सेप्ट्स आर नॉट क्लियर टू देम। उसके लिए आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जो आपका अगर बेसिक्स जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतने आपके कंसेप्ट्स, अच्छी बिल्डिंग उसके ऊपर आप खड़ी कर सकते हैं। एक जरूरी बात, मैं मंथ के मंथ ये बुक एक बंदे को फ्री दूंगा। पे तो करना पड़ेगा ही, बट नॉट इन द टर्म्स ऑफ मनी। अब वो कैसे करना है, अब ये आपको बुक फ्री में कैसे मिलेगी, सबसे बड़ी बात,
इसके लिए आपको क्या करना है, अपने लिंक्डइन अकाउंट पे जाके एक पोस्ट करना है। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ से आपको एक फ़ोटो मिलेगी और वो फ़ोटो आपको पोस्ट करनी है अपने लिंक्डइन अकाउंट पे, और साथ में दिए गए नीचे डिस्क्रिप्शन में टैग्स यूज़ करने हैं। और आपको ये बताना है कि आपको ये बुक क्यों चाहिए। अगर उस पोस्ट पर 100 लाइक्स आते हैं तो ये बुक हम आपको फ्री में देंगे। सो नाउ आर यू रेडी टू गेट द बुक? या तो आप खरीद सकते हैं या आप इसे पा सकते हैं। पाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी और खरीदने के लिए आपने मेहनत करी ही होगी, मैं जानता हूँ। मुझे लगता है आज की वीडियो के लिए बहुत हो गया, तो टेक केयर गाइस, बेस्ट ऑफ लक एंड लेट मी नो फीडबैक ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।